सबों को नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक एकेडमी एक आर्य समाज की संस्थाओं के द्वारा की एक प्रकल्प है, जो कि आर्य समाज के और आर्य समाज से भी आगे बढ़कर हम कहें तो एक पूरे वैदिक सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है हमारे सिद्धांतों को, उसको जन जान के बीच में लाने का एक प्रयास है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि अभी तक पढ़ाई लिखा और इसकी जो विधि चलती रही है वो ये है कैसे कि हम लोग पहले प्राचीन काल में गुरुकुल जाते थे। अब सभी लोग गुरुकुल नहीं जाते हैं, तो लोग पहले आर्य समाज जाते थे, हमारे सत्संगों में जाते थे। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो बड़े बड़े जलसे लगते थे, मेला होता था जिसमें हम सभी लोग जाते थे और हम सत्संग करते थे, हम विद्वानों की बात सुनते थे। लेकिन अब धीमे-धीमे क्या है कि लोगों के हाथ में फ़ोन आ गया है, तो अब लोग ऐसे जलसों में नहीं जाते हैं, ऐसे विद्वानों को नहीं सुनते हैं। ख़ासकर जो हमारी जो अगली जनरेशन है, अभी से जो लोग लेट्स से कि 30s के ऐज में है, 20s के ऐज में है, हमारी जो अगली युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो है इन चीज़ों से दूर होती जा रही है। हमारे वैदिक सिद्धांत से, सनातन धर्म को नहीं समझ रहे हैं लोग। लोग ये जानते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने का अर्थ क्या है? क्या आप सिर्फ़ अपने नाम में आप लगाते हैं तो उससे आप हिंदू हैं? क्या आप सिर्फ हिंदू परिवार में जन्म लिए तो क्या आप हिंदू हैं? ऐसा नहीं है। आपको अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को समझना होगा, क्योंकि वही हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, विधर्मी हमारे परिवार के, हमारे घर परिवार के लोगों को बहुत आसानी से मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत आसानी से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका एक नुकसान है, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने सिद्धांतों को अगली जनरेशन को पढ़ाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। हम लोग जय श्री राम बोल देते हैं, लेकिन श्री राम का जो उसकी जो शिक्षा है वो तो हमने कभी दी नहीं। तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक यह प्रकल्प शुरू किया है जिसका नाम है वैदिक एकेडमी। तो वैदिक एकेडमी एक लर्निंग ऐप है जो आप हमारे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इसमें आप संस्कृत, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, हवन, यज्ञ, संस्कार आदि की सारी शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं। एक हमारा मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉयड स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, और इसमें आपको सारी चीजें कंटेंट और ये जो है एक अच्छी क्वालिटी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हमारे सिद्धांतों को सही मायने में समझते हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने गुरुकुल में जाके पढ़ाई की है, जिन्होंने पीएचडी किया है, वो लोग आपको एक नई तकनीक के माध्यम से मोबाइल ऐप में ही आपको सिखाएँगे। जैसे आज आपके सामने गौतम जी आ रहे हैं, वो खुद ही हम लोगों को गीता का कोर्स पढ़ाते हैं, ताकि हमारी अगली पीढ़ी गीता को तो समझे कम से कम, कि गीता के में क्या कहा है श्री कृष्ण ने। तो वो प्रयास हम लोगों ने वैदिक एकेडमी के माध्यम से किया है, और हम लोगों ने पूरे देश भर के इतने बड़े-बड़े विद्वानों को, गुरुकुलों को, वहाँ के आचार्यों को एक साथ लाने का हमने प्रयास किया है, जिसमें कि आप आकर पढ़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। और इसी कड़ी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई परीक्षा, वो है सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान परीक्षा, है ना? तो जो सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान परीक्षा अगर आपने देखा होगा, जानते हैं अगर आप कुछ लोग तो आपको पता होगा कि सत्यार्थ प्रकाश वो कालजयी ग्रंथ है, जिसने हज़ारों लोगों को, हज़ारों हिंदुओं को विधर्मी होने से बचाया है, जिसने सही मायने में हमारे धर्म के स्वरूप को हिंदू समाज के सामने रखा है, जिस समय देश गुलाम था और हम लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके थे। तो आज के समय ज़रूरत है कि इन ग्रंथों को फिर से स्वाध्याय किया जाए, फिर से लोगों तक पहुँचाया जाए। तो उसका एक जो माध्यम है अभी ये है कि किताब है। अब किताब आज के समय लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाषा नहीं समझ में आती है। हमारी भाषा भी तो कमज़ोर हो गई है आजकल, है ना? तो हम लोग ने अब ये प्रयास शुरू किया है कि हम आपको कोर्स के माध्यम से और परीक्षाओं के माध्यम से हम इसको आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे, है ना? तो हम लोगों ने अभी सत्यार्थ प्रकाश ये जो कॉम्पिटिशन आप लोगों के बीच में लाया है, इसके माध्यम से हम लोग आपको एक पूरा कोर्स पढ़ाने का आपको एक अवसर दे रहे हैं, पढ़ने का अवसर दे रहे हैं। इसमें क्या है, आप स्वयं जाके कोर्स को आप पढ़ सकते हैं, स्वयं आप इसको जाकर सीख सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, तो आपको बस यहाँ पर जाना है, ये वैदिक अकेडमी का जो वेबसाइट है, इसमें जाकर आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने का हमने इसमें एक सामान्य शुल्क ₹100 रखे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जाकर इस कोर्स में रजिस्टर कर सकता है खुद को। और रजिस्टर करने के बाद आप इसमें पेमेंट आपको करना है, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, और इससे आप सभी लोग इस कोर्स में भाग ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाऊँ मैं, आप कोर्स में गए, आपने रजिस्टर किया, और उसके बाद जब आप उसके अंदर कंटेंट देखेंगे, तो उसमें आपको
जो भी कोर्स हैं, उसके मटेरियल हैं, उसके वीडियोज़ हैं, वो आपको इसमें दिखाई देगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये परीक्षा जो है 2 भाषा में होने जा रही है। गौतम जी को भी थोड़ा और टाइम लगेगा वो कह रहे हैं, है ना? अ, अच्छा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं, अभी बंद हो गया है। अच्छा, लेट मी सी। अ, ओके, ओके। देयर वाज़ सम प्रॉब्लम। तो जब तक गौतम भाई जी आते हैं, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। अ, तो हाँ, ठीक है, मेरा स्क्रीन अब आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग जो है आपको दिखाते हैं कि ये कोर्स में आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जब कोर्स में आप रजिस्टर करेंगे, तो आपको इसमें पूरे कोर्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप कैसे सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ सकते हैं। इसमें अनेकों तरह के कोर्स के कंटेंट हैं, वीडियोज़ हैं, जिसको आप स्वयं इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, है ना? तो जैसे कि मैं अभी एक यहाँ जाऊँ और मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे जाकर और हम कोर्स में जाते हैं और ये हमारा जो कोर्स है, इसमें आप यहाँ जाएँगे तो आपको देखिए यहाँ पे वीडियोज़ दिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सत्याग्रह प्रकाश को लोगों को पढ़ाने का काम किया है। आप यहाँ जाएँगे, पूरी कोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको परीक्षा भी देना आज हम सिखाएँगे। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है और इस लिंक पर जाकर आपको अपने रजिस्टर करना है। अगर आप मोबाइल ऐप पे हैं, तो राहुल जी एक बार मोबाइल ऐप का लिंक भेज दीजिए। जो भी लोग नहीं ऐप इंस्टॉल किए हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है और आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आपको अपना नाम, ईमेल डालना है, वेबसाइट पे है और नहीं तो मोबाइल ऐप जो दिया हुआ है, मोबाइल ऐप में जाना है और रजिस्टर करके इसमें भाग लेना है। और जब आपने रजिस्टर कर लिया, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी जानकारी एक बार डालनी है। जैसे मैंने अपनी जानकारी डाल दिया, मेरा नाम चंद्रदेव है, मैंने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया, उसके बाद मैंने अपना ये डाल दिया, उसके बाद मैंने अपना आपको सही डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैं भी डेमो के लिए डाल देता हूँ, है ना? ये डाल दिया, जॉइन कर दिया। इस प्रकार से मैंने इसमें सारी जानकारी डाल दी है और इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद जो है किस भाषा में परीक्षा देनी है, तो मान लीजिए मैं हिंदी में देनी है, ये हमने डाल दिया। अब इस तरीके से आप कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, ये कोर्स में परीक्षा कैसे देनी है? तो जब आपने रजिस्टर कर लिया, लेट मी सी कि जब आपने इस कोर्स में रजिस्टर कर लिया, राहुल जी जब गौतम जी ज्वाइन कर लेना तो बताइएगा मुझे, देखते रहिएगा वो कब आते हैं। यस, अच्छा, यस। तो हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ये जो परीक्षा है वो आपके सभी समोल्लास जो है, पूरे जो चैप्टर्स हैं बुक के, उसको सामने रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। उसमें परीक्षा कैसे देनी है? तो आप जैसे कि यहाँ पर गए और आप अगर वेबसाइट पे हैं, तो यहाँ पर, अगर आप मोबाइल ऐप में हैं, तो वहाँ पर आपको जाना है और इसमें प्रश्न होंगे आपके पास। आपने यहाँ पे आपको जाकर क्लिक करना है स्टार्ट क्विज और जब आप स्टार्ट करेंगे, तो अपने आप आपको इसके सामने प्रश्न आ जाएँगे, है ना? जैसे कि आपको कौन-सा भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे कि क्या आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए? नहीं, अथपका नहीं, मांस, मदिरा, मतलब कि ऊपर के सभी। मतलब हमें कोई भी ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए, है ना? आपको पता चल गया, है ना? तो हमने यहाँ पे देखिए इसको नेक्स्ट कर दिया, है ना? इस प्रकार से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऊपर से भी कर दिया, उसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट। भोजन का निर्धारण किस आधार पर होता है ना? तो मतलब कि भोजन कैसे हमें करनी चाहिए, किस आधार पर? तो हम बोले धर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर या अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नहीं, तो धर्म शास्त्र और आयुर्वेद के हिसाब से होना चाहिए, है ना? तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेव नेक्स्ट कर लिया। दूध में पकाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? देखिए ये उसका प्रश्न है। अब आप इसमें चाहें तो आप इंग्लिश में भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, है ना? तो आप यहाँ पर ऐसे देखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल ऑफ अ ह्यूमन एंड एन एनिमल, है ना? तो इस प्रकार से आप इसमें भी भाग ले सकते हैं, है ना? मुझे 1 सेकंड दीजिए, ये मीटिंग लिंक मैं अभी गौतम जी को भेजता हूँ। 1 सेकंड। अ,
गौतम जी को कितने हो रहे हो, 2 मिनट में जुड़ रहे हैं उन्होंने कहा है। तो आप लोगों को मैं ये बस बता रहा था कि आप सभी लोग इस तरीके से इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं और इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी राहुल जी ये गौतम जी आगे हैं तो हम लोग 2 मिनट में खत्म करते हैं कि राहुल जी ने जो लिंक भेजा है आपको, उस लिंक पर जाना है। ये मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करना है ना। जिनको गौतम जी से बात करनी है, हम लोगों ने देखिए उनका नंबर शेयर करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं और वो हर किसी व्यक्ति से सीधे बात करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन कंसल्टेशन की। तो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक है जो हम इस ग्रुप में भेज देंगे। जिनको भी बात करना है, आपको समय लेना पड़ेगा गौतम जी से बात करने के लिए, है ना। और उस समय ही उस फिक्स टाइम पे आना पड़ेगा और गौतम जी उस समय आपसे बात कर सकते हैं। फोन नंबर नहीं दे सकते, नहीं तो फिर उनके 10 लाख फॉलोअर हैं, 10 लाख लोग उनको फोन करने लगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो राहुल जी उनको एक बार वो मैसेज लिंक भेज दीजिएगा गौतम जी के बुकिंग यस। का, है ना। गौतम जी भी आपको हाँ। जानकारी दे देंगे, है ना। तो वैसे गौतम जी ने अपने पीए का नंबर दे दिया है ना, तो उनका पीए भी है, उनसे बात कर सकते हैं या जो लिंक भेज रहे हैं उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मीनवाइल आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, उसका देखिए सबसे ऊपर एक दिखेगा सत्यार्थ प्रकाश, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जानकारी आ जाएगी। उसके बाद जो है इसमें आपको पूरा कोर्स में क्या क्या पढ़ना है वो वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्विज स्टार्ट करने का होगा, ठीक है, स्टार्ट क्विज। और इस तरीके से जिस दिन परीक्षा होगी ये सिर्फ उसी दिन होगा। एक्चुअल प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। जूनियर क्लास 12वीं तक के बच्चे, सेकेंडरी उससे ऊपर के बच्चे और सीनियर जो बड़े लोग हैं वो हमने दे रखा है, उसमें भाग लेंगे। आपको क्लिक करना होगा और ऐसे आपकी परीक्षा खुलेगी और आपको प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए जो हमने देखा है ना। भोजन किस आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पे, आयुर्वेद के आधार पे। धर्म और आयुर्वेद दोनों के आधार पे तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, है ना। दूध में जो अन्न बनता है पर उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं होगी, क्योंकि हम लोग की ये ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है और आप स्क्रीन हाँ रिकॉर्ड भी नहीं देखिए कर सकते। इसके लिए अभी हमारे भाई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बट आप उसको देख नहीं सकते हाँ, हो, ठीक है। रुकिए मैं आपको दिखाने का संभव थोड़ा सा प्रयास करूं। आप ये देख रहे हैं, इस टाइप से आपको प्रश्न आएगा, ठीक है। जी। ये सिक्योरिटी है, आप लोग जो है ना चीटिंग नहीं कर सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता है। तो हम्म। देखिए इस टाइप से जो है ना आपको प्रश्न दिखेंगे मोबाइल पे और आपको परीक्षा देनी पड़ेगी इस तरीके से, है ना? और जब परीक्षा हो जाएगी तो आपको सबमिट करना है और आपका जो रिजल्ट है वो बनेगा और सही उत्तर भी बताया जाएगा एग्जाम के बाद। और जो लोग अच्छा करेंगे, 1 लाख रुपए की हमने प्राइज मनी रखी है इसके लिए। और बहुत बड़े कार्यक्रम में जिसमें गौतम जी भी रहेंगे, बड़े विद्वान लोग रहेंगे, आपको प्राइज दिया जाएगा। और जो बच्चे हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और मेडल दिया जाएगा उनको इसके लिए। तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चे भी आए, भाग लें, पढ़ें, सीखें और सत्याग्रह प्रकाश जैसे ग्रंथ को समझें। तो आज इस सत्याग्रह प्रकाश की हमने बात की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी सनातन धर्मी भाइयों को समझना, पढ़ना। तो इसका जो महत्व है, चूंकि मेरी सीमित जानकारी है, तो मैंने आग्रह किया था गौतम जी से, गौतम भाई जी से कि वो आए और हम लोगों को इसका महत्व बताएं। तो गौतम जी ने आए हैं, उनका परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है। गौतम जी जिस जिस विशेष परिस्थिति में, जिस समय हिंदू समाज और सनातन धर्म बहुत ही खतरे में है, उन्होंने इतनी प्रबलता से सनातन धर्म की बात सबों के सामने रखी है। और इतने निडर होके वो कैसे कैसे जगह चले जाते हैं, कभी देखेंगे तो एकदम सुदूर कोने में है, कहीं तो कहीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में है, कहाँ कहाँ उन्होंने हिंदू समाज को जगाने का काम किया है। उन्होंने सनातन महासंघ की स्थापना की है और उन्होंने गीता जैसे ग्रंथ के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है जो एक सरल भाषा में सामान्य जन समाज गीता को समझ सके। गीता के समय की शिक्षा को वो उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पे काम शुरू किया है। तो हम लोगों को हमेशा उनका सहायता मिलता रहता है, उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे बीच में गौतम जी सत्याग्रह प्रकाश क्यों पढ़े, इसका क्या महत्व है और इस परीक्षा में भाग क्यों लें, ताकि इस परीक्षा के बहाने आप एक्चुअली इस ग्रंथ को पढ़ लें, इसके बीच के बारे में प्रकाश डालेंगे। गौतम जी के व्याख्यान के बाद राहुल जी हैं, वो आपके किसी भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है,
तो उसका वो जानकारी देंगे। फिलहाल हम गौतम जी से आग्रह करेंगे वे आए और हम लोगों के का मार्गदर्शन करें कि हम कैसे सनातन धर्म को बचाने के लिए उनके मिशन में उनके साथ जुड़े, कैसे सत्याग्रह प्रकाश इसमें एक माध्यम हो सकता है। तो आदरणीय गौतम जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने व्यस्त समय से समय निकाला है, आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रदेव जी, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस सत्यार्थ प्रकाश को भारत का प्रत्येक नौजवान कैसे उस तक इस बात को पहुंचाया जाए, उसके लिए आपने जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरा वैदिक एकेडमी परिवार जो है इसके लिए शुभकामनाओं का पात्र है। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी महानुभाव, जितने भी हमारे नौजवान इस परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण होंगे, इसमें बैठेंगे, इसमें प्रतिभाग करेंगे, वे सब भी बहुत बड़े सौभाग्य के पात्र हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आपकी जो भी इसमें टीम लगी हुई है, आदरणीय भाई राहुल हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रयास से ये निश्चित ही सफल होगा। तो आज क्योंकि हमारा जो विषय, मूल विषय है, वो सत्यार्थ प्रकाश का है। हाँ ठीक है राहुल, ठीक है चंद्रदेव जी, ठीक है। तो जो आज का विषय है वो सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा आपको कैसे देनी है, ये सारी बातें तो कुछ चंद्रदेव जी ने आपको बताई, कुछ अभी राहुल जी बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश की महत्ता क्या है और हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ें, क्या केवल इसीलिए पढ़ें कि हमको 1 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा, क्या केवल इसलिए पढ़ें कि हमको कुछ पैसा मिलेगा या हमको कुछ पुरस्कार मिलेगा। एक कारण तो ये भी हो सकता है हमारा इस परीक्षा को देने का, इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। एक ये भी बड़ा कारण है, लेकिन ये बड़ा कारण है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है इसका, वो क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको सत्यार्थ प्रकाश को समझना होगा। सत्यार्थ प्रकाश वैदिक धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। इसको हिंदी में लिखा था और हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ भी इसको माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने कहाँ किया? उदयपुर में किया। उदयपुर में कहाँ पे किया? नवलखा महल में किया। लेखन स्थल पर वर्तमान समय में सत्यार्थ प्रकाश भवन भी बना हुआ है और वहां पर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी भी बनी हुई है। कभी आप उदयपुर जाएं, उस पर्यटन स्थल पर जाएं, तो झीलों के साथ और सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आप इस सत्यार्थ प्रकाश भवन को भी जा करके देखें। तो वहां पर इसका लेखन हुआ था और वहां बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन भी बनी हुई है। इसके साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश का जो ग्रंथ है, इसकी जो मूल बातें हैं, मूल जो इसकी बातें हैं वो ये हैं कि इस ग्रंथ में, ये दुनिया का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें सारे विषयों को समावेशित किया गया है। आप दुनिया में कोई ग्रंथ देखेंगे, या तो उसमें केवल सनातन की बात है, केवल भगवत गीता की बात है, केवल हिंदू धर्म की बात है, या फिर किसी ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें केवल इस्लाम की बात है, कुरान की बात है, मोहम्मद साहब की बात है, इस और अल्लाह ताला की बात है। या फिर कोई ग्रंथ होगा उसमें केवल ईसा मसीह की बात होगी, उसमें केवल जीसस क्राइस्ट की बात होगी, केवल बाइबल की बात होगी, केवल ईसाइयत की बात होगी, क्रिश्चियनिटी की बात होगी। तो हर ग्रंथ की अपनी एक विशेषता होती है, उसका एक अपना मूल विषय होता है। तो दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनके विषय बड़े सीमित हैं, लेकिन जब हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर का सच्चा स्वरूप आपको पहले अध्याय में देखने को मिलेगा। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ईश्वर होता भी है या नहीं होता, होता है तो कैसा होता है, कैसे उसको देख सकते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और करता है तो उसका नाम क्या है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है ना। ये सारी व्याख्या आपको इस अध्याय के इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा,
दूसरा अध्याय जो है तो वो किसके विषय में, शिक्षा के विषय में, एजुकेशन, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, नौजवानों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में है। तीसरे अध्याय में जब आप बढ़ेंगे तो ब्रह्मचर्य के बारे में है, पढ़ने पढ़ाने के विषय में है, सत्य और असत्य ग्रंथों का नाम क्या है, उसको पढ़ना कैसे चाहिए, उसको पढ़ने का फिनोमिना क्या है, उस ग्रंथ को, उन पुस्तकों को पढ़ने की एक विधि क्या है, रीति और नीति क्या है, इसके बारे में तीसरा अध्याय है। चौथे अध्याय में आप देखेंगे विवाह क्या होता है, विवाह का महत्व पूरा बताया गया, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में पति पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उस आश्रम के विषय में बताया। पांचवें अध्याय में आप देखेंगे तो वानप्रस्थ, जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाता है और गृहस्थ से जब वानप्रस्थ में जाता है, यानी वन को चला जाता है साधना करने के लिए, तो उस वानप्रस्थ में क्या क्या होता है, उस वानप्रस्थ आश्रम, सनातन धर्म में 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो इस चतुर्थ अध्याय में विवाह गृहस्थ आश्रम के विषय में है, और पांचवें अध्याय में वानप्रस्थ और सन्यास के विषय में है, और छठे अध्याय में राजधर्म के विषय में है, मतलब राजा को कैसा होना चाहिए, एक किंग को कैसा होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए, इसके विषय में दिया गया है। सातवें अध्याय में जाएंगे तो वेद, वेद क्या है, वेद की महत्ता क्या है, वेद की गंभीरता क्या है, वेद कहते किसको है, वेद में विषय क्या है, वेद हमको क्या बताता है, वेद हमको क्या सिखाता है, वेद हमको क्या पढ़ाता है, ये आपको 7वें अध्याय में देखने को मिलेगा। 8वें अध्याय में जाएंगे तो इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, संसार कैसे बना है, ये कब खत्म हो जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, कैसे ये चलता है, कैसे इसका संचालन होता है, जगत के विषय में आपको जानने को मिलेगा। 9वें अध्याय में आप जाएंगे तो विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, अविद्या और विद्या मतलब क्या, तो एक सही जानकारी क्या है, गलत जानकारी क्या है, ट्रुथ क्या है, ये विषय आपको देखने को मिलेंगे सर्वांगीण रूप से, बहुत प्रमाणों के साथ, पूरे एविडेंसेस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। 10वें अध्याय में जब आप जाएंगे, आचार क्या होता है, व्यवहार कैसे करना चाहिए, सही चीज, मतलब आचरण, हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, अनाचरण किसको कहते हैं, खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष्य योग्य है, क्या अभक्ष्य पदार्थ हैं, वो सारे 10वें अध्याय में आपको देखने को मिलेंगे। और 11वें अध्याय में आर्यावर्त में कौन कौन से मत पंथ संप्रदाय हैं, कौन कौन से मत पंथ संप्रदाय हैं, कितने कल्ट्स हैं, क्या उनकी सही बातें हैं, क्या उनकी गलत बातें हैं, क्या उनका पोप लीलाएं, क्या उनका झूठ है, क्या उनका अधर्म है, क्या पाखंड है, क्या अंधविश्वास है, ये सारा विषय स्वामी जी ने 11वें अध्याय में बताया है। और 12वें अध्याय में चारवाक, बौद्ध और जैन, सनातन धर्म में 9 दर्शन हैं, उनमें से 3 दर्शन नास्तिक हैं और 6 दर्शन आस्तिक हैं। तो जो नास्तिक दर्शन है, नास्तिको वेद निंदका, जो वेद के निंदक होते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। तो जो 3 वेद के निंदक दर्शन है, उसमें एक बौद्ध है, एक जैन है और एक चारवाक है। तो इन तीनों के विषय में नास्तिक मत के बारे में 12 अध्याय में बताया गया है। और 13 अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में ईसाइयत, बाइबल के विषय में बताया गया है कि बाइबल के बेसिक फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ बाइबल, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट में इस 13वें अध्याय में बताया गया है। और 14वें अध्याय में फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ मोहम्मद साहब, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कुरान, इसके बारे में 14वें अध्याय में बताया गया। यानी अभी तक हमने 14 अध्याय की बात करी, लेकिन विषय कितने आ गए, सनातन भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आ गया, इस्लाम भी आ गया, बौद्ध भी आ गया, जैन भी आ गया, अन्य मत मतांतरों में कबीर आ गया, दादू आ गया, वाम मार्गी आ गया, हंसा मत आ गया, सारे संप्रदाय आ गए, वेद आ गया, ईश्वर आ गया, जगत की उत्पत्ति आ गया, जगत की स्थिति आ गया, प्रलय आ गया, विद्या अविद्या, बंध मोक्ष, अनाचार आचार, मत मतांतर, विवाह है, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, पढ़ना पढ़ाना, सत्य असत्य ग्रंथों के
विषय में, है ना, और संतानों की शिक्षा, ईश्वर के नाम, ईश्वर का सिद्धि, सारे कितने सारे विषय आ गए किसमें, केवल एक ही ग्रंथ में। यानी यदि हम सनातन धर्म को जानना चाहते हैं और सनातन से इतर भी जितने भी मत पंथ संप्रदाय इस दुनिया में चलते हैं उनके विषय में ओवरव्यू चाहते हैं, तो आप सत्यार्थ प्रकाश जब पढ़ेंगे तो फिर आप इसको जान पाएंगे। यही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य, या आप यूं कह लीजिए कि इसकी इसका मूल परिणाम जो हमको मिलेगा वो इसी में से मिलेगा। ठीक है। और महापुरुषों के भी अलग अलग विचार हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। कितने ही महापुरुषों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। आपने भगत सिंह का यदि नाम सुना हो तो भगत सिंह भी सत्यार्थ प्रकाश से जुड़े रहे। सत्यार्थ प्रकाश भगत सिंह जी भी पढ़ते थे, उनका भी ये फेवरेट विषय था। सत्यार्थ प्रकाश भगत सिंह के पिताजी ने भी पढ़ा, उनके दादाजी ने भी पढ़ा, है ना। तो ये जितने भी महापुरुष थे ये सब सत्यार्थ प्रकाश से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो हमको भी जो भगत सिंह सत्यार्थ प्रकाश यदि पढ़ सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद पढ़ सकते हैं, वीर सावरकर पढ़ सकते हैं, और सुभाष चंद्र बोस पढ़ सकते हैं, और कोई बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल लाला पढ़ लाजपत सकते हैं, राय। लाला लाजपत राय पढ़ सकते हैं। अनेकानेक लोग, है ना, अनेकानेक लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, उसको जिया है, उससे वो प्रकाश में आए हैं। सैमुअल इवान स्टॉक जैसे ईसाई मिशनरी जो भारत को ईसाई राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए आए थे, सबसे पहले सेब की खेती भारत में सैमुअल इवान स्टॉक लाए थे। जब वो अमेरिका से आए थे तो पेन के रिफिल में सेब के बीज डाल करके लाए थे, और यहाँ आकर के हिमाचल में उन्होंने सेब की खेती प्रारंभ की थी। सैमुअल इवान स्टॉक ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो सैमुअल इवान स्टॉक एक ईसाई पादरी होने के बावजूद, जिन्होंने लाखों लाख हिंदुओं को ईसाइयत में कन्वर्ट किया था भारत में आकर, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद वो लाला लाजपत राय के संपर्क में आए, पंडित रुलिया राम के संपर्क में आए, और उनका नाम हो गया सत्यानंद स्टॉक। तो कितनी बड़ी क्रांति की बात है। और इसके साथ तो हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कैलाश खेर ये कहते हैं कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ही संगीत की प्रेरणा मिली है कि मैं इस विषय को प्रस्तुत करूं। आप उनके द्वारा गाया गया एक गीत कभी सुनिएगा, अनादि अनंता करके कैलाश खेर जी ने एक गीत गाया है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो गीत है वो जो कैलाश खेर जी ने गीत गाया है अनादि अनंता, वो पूरा का पूरा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम अध्याय पर आधारित है। मौलाना महबूब अली नाम के एक बहुत बड़े मौलाना, बड़ौत की मस्जिद के मौलाना थे, उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो वो मौलाना छोड़ करके सनातन धर्मी बन गए। और ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं। ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और वास्तव में पढ़ने के बाद उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो हमको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग पढ़ते हैं, वो अपने जीवन को बदलते हैं, तो क्यों ना हम भी एक बार इसको पढ़ें, और जो विज्ञान है सनातन का, जो वास्तव में विज्ञान है, इससे हम अवगत हो पाएंगे। ये ही आज का मुख्य उद्देश्य और संदेश है। और यदि आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ विचार भी बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम लिया था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश ने हिंदू जाति में उष्ण रक्त का संचार किया। यानी हिंदू जाति जो है उसका जो ठंडा खून है उसको ऊष्मा प्रदान करी सत्यार्थ प्रकाश ने, है ना। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने उनके विषय में, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बहुत सी बातें कही हैं। उनको मैं बता सकता हूँ, लेकिन
मैं समझता हूँ कि इतना मैंने आपको बताया है, तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका यदि कोई प्रश्न है, तो आप उसमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। जी, सबसे पहले चेतन सपारिया टंकारा से उन्होंने हाथ रेस किया है अपना। नमस्ते और ये ब्रदर सर को। क्या गुजराती में भी ये कोई भी दे सकता है, ये जो लैंग्वेज चेंज हो रही है, हिंदी वैसे ही? जी नहीं, अभी इंग्लिश और हिंदी में है, बट फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे इसको मराठी और गुजराती, सारे जो इंडिया की भाषा है इन सब में इनको एग्जाम एक्सेसिबल हो। बट अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है। जी। ओके। किसी को अगर गौतम जी से कुछ सवाल है या कोई विशेष प्रश्न पूछना है तो अभी अपना हाथ रेस कर लीजिए। जी, एक हमारे साथ जुड़े हैं लव अनी जी। आप जी आचार्य जी, मैं गीता तिवारी बोल रही हूँ, लावनी का नंबर से है। मेरा नाम गीता तिवारी है। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये इसका कोर्स और ये एग्जाम वगैरह कब कैसे होगा, इसका मेरे को जानकारी नहीं है। मैं थोड़ी देर से जुड़ी थी इसलिए। जी, मैं एक ग्रुप में एक एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर सारे जी सवाल जवाब हम इसमें कर देंगे। अभी अगर अच्छा किसी को गौतम जी से सवाल है पहले, तो हम उनको ले लेते हैं, फिर उनके बाद जो एग्जाम रिलेटेड है मैं वो ले लूंगा। आकाश अरोरा, नमस्ते आकाश जी। आचार्य जी के लिए कुछ आपके प्रश्न है तो पूछिए। जी जी प्रणाम आप सभी को। मेरा प्रश्न वैसे तो मुक्ति से संबंधित था, क्योंकि मैं अभी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 2 ईयर से, है ना। तो अगर मुक्ति से संबंधित यहाँ प्रश्न अभी कर सकता हूँ तो बताइए, फिर मैं। नहीं, अभी आप मुक्ति से संबंधित प्रश्न तो कर सकते हैं, परंतु क्या है कि अभी ये आज का जो विषय है, हम जी विषयांतर हो जाएंगे। आज का विषय जी। हमारा कुछ अलग है परीक्षा के संबंध में। हम्म। तो वो तो जब आप इस परीक्षा में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मैं समझता हूँ, तो आप जब इस जी जी। ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसका समाधान वहां से हो जाएगा। और फिर जो रह जाएगा, फिर इसके बाद जब परीक्षा समाप्त होगी तो फिर से एक इस तरह की कार्यशाला होगी। तो फिर जो वो शंकाएं पढ़ने के बाद भी रह जाएंगी, तब हम इसको यहाँ उठाएंगे। हाँ, ठीक। जी। नमस्ते। और आकाश जी, नमस्ते। मैं आपको एक और बात बता दूं, गौतम जी से जिसको भी बात करनी, जैसे आपकी मुक्ति पर शंका थी, तो आप हमने एक लिंक डाल रखी है, आप गौतम जी का समय ले सकते हैं, और जैसे वो रहेंगे समय देंगे तो फिर आप अपने ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। अगला सत्यार्थ प्रकाश पे गौतम जी से कौन जी का कोई सवाल है? अच्छा, आइए। नमस्ते नमस्ते अनुराग जी, आप पूछिए। जी, नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी, वैसे तो मेरा गौतम जी से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, और ना ही मैं इस काबिल अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि गौतम जी के पास अद्भुत ज्ञान है। और मैं गौतम जी का सही शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में यदि बताऊँ तो बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो इन्हीं के लिए कुछ 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सर, आप इस कलयुग में अर्जुन हैं। क्योंकि आपके पास ज्ञान का इतना सारा भंडार है, उसके आगे हम सभी अज्ञानी 40-42 लोग यहाँ पे बैठे हैं, और आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए सर मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और वैदिक अकेडमी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से मैं आज आपके दर्शन कर पाया। भले ही मैंने आज तक ऑफलाइन मोड में नहीं मिल पाया आपसे, पर आज ऑनलाइन मोड में गौतम खट्टर जी को मैंने अपनी साक्षात आंखों से देख लिया। बाकी तो सोशल मीडिया पर आपको देखता रहता हूँ, फॉलो कर रखा है। आपके सारे जितने भी सेमिनार्स होते हैं, आप कभी पतंजलि योग पीठ में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, सारी स्टोरीज देख लेते हैं। पर आज आपको सबने देखकर बहुत ही मन प्रसन्न हो रहा है। आपने अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपका जी,
आपका धन्यवाद अनुराग जी। अगले हमारे क्यू में है हार्दिक आर्या। नमस्ते हार्दिक जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं हार्दिक की माँ हूँ, डॉक्टर हिमानी जायसवाल, कुंडा से। आचार्य जी, क्या समोल्लास वाइज ऐसी कोई कक्षा चलती है जिसको हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि पुस्तक से पढ़ने में बहुत डिटेल में हम समझ नहीं पा रहे हैं पुस्तक को, तो क्या समोल्लास वाइज पढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन लिंक क्या उपलब्ध होगा क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब पर है, बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स हैं और सत्यार्थ प्रकाश ऐप भी बना हुआ है, तो उसमें आप जी, पढ़ सकते हैं। पुस्तक तो मैंने रखी है, मैं कई लोगों को पुस्तक अपनी तरफ से उपहार में भी देती हूँ, लेकिन अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ उसको, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ शायद। हाँ, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाते हैं, आप उससे पढ़ समोल्लास सकते। हाँ हाँ, समोल्लास बस। जी, धन्यवाद, नमस्ते। जी, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे एप्लीकेशन पे हमने समोल्लास वाइज उसके वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। श्री आचार्य प्रभाकर जी हैं, तो अगर किसी को इसे अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे समोल्लास वाइज चैप्टर समझ सकते हैं। जी, नमस्ते। ठीक है। और एक हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते नमस्ते अनिल जी। आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते। बहुत सौभाग्यशाली हूँ अपने आप को आपके बीच पाकर। एक हमारे बीच में हम लोग सनातनी हैं, हम लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। तो संगठित कैसे हो, इस पर अपना गौतम खट्टर जी से हमारा निवेदन है कि वो संगठित कैसे हो और सशक्त कैसे बने, इस पर विचार दिया जाए। देखिए, इस प्रश्न का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु आज का विषय ये नहीं है। इस विषय पर भी हम एक कक्षा, एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे। आज हमारा मूल तो विषय केवल आपसे सत्यार्थ। रिक्वेस्ट है खट्टर जी कि जब भी आप समय मिले आपको व्यस्त व्यस्त शेड्यूल में, तो कभी अगर समय मिले तो इस पर ज़्यादा चर्चा करें, अपने मन में रखें कि संगठित कैसे हम सनातनी को कर जरूर सके, जिसे जरूर। जिसे पुनः जिसे पुनः जो है हम लोग को लूटा गया, मारा गया, कश्मीर फाइल बनी, केरल फाइल बनी, उस तरह की घटनाएं दोबारा कहीं ना हो। इस पर कभी भी समय मिले तो आपका हम समय लेना चाहेंगे। नमस्कार। जी, नमस्ते। धन्यवाद अनिल जी आपका सवाल के लिए। हमने लिंक, अगर आपको गौतम जी से सेपरेटली अगर आपको टाइम लेना है तो हमने लिंक चैट में डाल दी है। अगले हमारे साथी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो है ओम प्रकाश जी। नमस्ते ओम। नमस्ते ओम प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछिए। चलिए, ओम प्रकाश जी अवेलेबल नहीं है शायद इस वक्त। अम, ठीक है, तो अभी और फिलहाल किसी ने कोई सवाल पूछा नहीं है, ना हाथ उठाया है, तो मैं समझता हूँ कि सबके सवाल खत्म हो गए हैं। जी जी, तो धन्यवाद गौतम जी का, जो जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के सत्यार्थ प्रकाश एग्जाम, जो ऋषि दयानंद सरस्वती का मूल ग्रंथ है, मैग्नम ओपिस जिसे कहते हैं, उसको उसको और आगे प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वैदिक अकेडमी के साथ जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनका टाइम मिल पाया है, और इसमें आर्य समाज की मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को आगे बढ़ाने में इन्होंने जितना महत्वपूर्ण हाथ है वो शायद ही किसी का होगा। तो अभी मैं एक सूचना और देना चाहूंगा। मुंबई में एक इवेंट होने वाला है 29 और 30 मार्च को, जहां पे गौतम जी भी आने वाले हैं। तो जिसको ऑफलाइन मिलने का मन है गौतम जी से, तो वो इस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें। और वाशी में इवेंट होने वाला है, और वहाँ पे गौतम जी भी पधार रहे हैं। तो हम 150th
आर्य समाज का ईयर्स मना रहे हैं। मतलब आर्य समाज को स्थापित होके 1875 में हुआ था, अभी 150 ईयर्स हो चुके हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े महानुभाव जैसे गौतम खट्टर जी आने वाले हैं। तो आशा है आप लोग इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करें और इसमें अपना योगदान दें। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत धन्यवाद गौतम जी का, थैंक यू, नमस्ते जी। अच्छा, अभी अगर अभी किसी को और सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं एग्जाम के रिलेटेड, मैं आपके इस, प्रश्नों का समाधान कर सकता हूँ। आप बताइए, माइक खोल के आप पूछ सकते हैं। टेस्ट की डेट क्या है सर? टेस्ट हो रही है अप्रैल में, जब ये हो रही है 15 को, एक सेकंड, सॉरी 19 अप्रैल की डेट है। तो 19। ओके सर। जी राहुल जी, ये कितने समोल्लास की आपने रहेगी? इस पे हम लोग ने सारे समोल्लास को कवर करने की कोशिश की है, तो सब पे होगा। और हमने इसका कंटेंट भी ऑनलाइन डाल दिया है। अब आप हमारे जैसी कोर्स में रजिस्टर करेंगे, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, समोल्लास वाइज, चैप्टर वाइज के वीडियोस भी मिल जाएंगे। जी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो तो मुझे लगता है 7 समोल्लास लिखा है आपने ना? कहाँ पे? मतलब जो आपने डिटेल दी है, पहला पहला दूसरा तीसरे तक, और उसके बाद में शायद 7 8 9 10 10 तक है जी। तो इसमें केवल नहीं, इसमें हमने, क्योंकि लास्ट के जो 4 है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, टॉपिक्स हैं, तो हमने उनमें उठाए हैं क्वेश्चंस, बट बहुत कम उठाए हैं, इसके लिए हमने उनको यहाँ मेंशन नहीं किया है। बट फर्स्ट टू 10 में से भरपूर होंगे इसमें। नहीं, जैसे आपने जो डिटेल दी है उसमें तो केवल फर्स्ट 3 हैं, और उसके बाद में 4 5 6 का उल्लेख नहीं है जो आपने डिटेल दी है ना? जी 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 उसमें जो आपने हाँ साइट पर जो लिखा हुआ था, तो जी हम जी, देख नहीं रहे थे नहीं, तो मेरे सामने खुला है, 1 2 3 7 8 9 10 है इसमें, हाँ, तो फिर क्योंकि इसमें जो 4 5 6 तो नहीं है। थे लिखे नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए, नहीं, हमने फिर 1 या 2 इस क्वेश्चन उठाएंगे उसमें। तो और ये मतलब फिर वो थोड़ा-सा रहती है ना कि मतलब बच्चा या कोई जो, क्योंकि आपने जूनियर को भी जोड़ा जी है इसमें, सबको जोड़ा जी है, तो फिर वो जी, फिर नहीं करेगा मतलब ना, उसको तो फिर नहीं पड़ेगा। ये क्योंकि क्लैरिटी तो रहे। अगर अगर देखिए, जैसे मेरी तरह अगर आपने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, तो आप जानेंगे कि जो 4 5 6 7 है, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हो जाते हैं, और इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं हाँ, पाते। और हमने इसमें 3 लेवल्स रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कक्षा 5 से 7 के बच्चे जुड़ेंगे, लेवल, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे। लेवल 2 ठीक, में होगा कक्षा 8 से 12, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और लेवल 3 में होगा उसमें होगा कक्षा 12 से ऊपर, है ना, और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। टाइम तो 1 घंटा ही रहेगा। टाइम होगा 60 मिनट्स, 75 मिनट्स और 90 मिनट्स, ओके। लेवल 1 2 3 के लिए, है ना। तो ये सब आपको, अगर किसी को भी और डाउट्स हैं, तो हम एक व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला है ग्रुप पे, तो अपने इस चैट पे, तो आप। अच्छा, इसमें जो जूनियर के लिए भी ऐसे ही प्राइस रहेगा? मतलब क्या प्रोसेस रखेंगे? मतलब मेरी जानकारी बच्चे को कुछ बतानी हो इस ढंग से कुछ। ये प्राइस देखिए, प्राइस तो हमने अप टू 80,000 टू 1 लाख रुपीज रखा है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा इसको स्पॉन्सर कर रही है, और जो प्राइस होगा ये लेवल वाइज होंगे। तो अप टू, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा पर लेवल, या फिर कैसे होगा वो अभी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के हाथ में है ना। तो बट इस पे प्राइज मनी रहेगा डेफिनेटली। रहेगा मतलब जूनियर के लिए, सबके लिए जूनियर रहेगा? सबके लिए रहेगा जी, सबके लिए रहेगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, और शायद मेरे साथी लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैदिक धर्म तीनों एक ही है या तीनों अलग हैं? तो हाँ भाई, तीनों एक ही है। सबसे सनातन धर्म का मतलब ही ये है कि सनातन
पहले सनातन क्या है और धर्म क्या है ये समझना होता है। और सनातन वो है जो सनातन से चला आ रहा है, मतलब जो शुरुआत से चला आ रहा है, और धर्म अपना कर्तव्य होता है। तो इसका पूरा नाम, जैसे मैं एक शॉर्ट में एक लाइन में अगर इसको खत्म करना, इस सवाल का जवाब देना चाहूँ तो अपना धर्म का नाम सिर्फ सनातन धर्म नहीं है, इसका पूरा नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। तो आजकल इतने आडंबर फैल गए कि किसी को अपना कोई धर्म का नाम नहीं बता पाता, क्योंकि लेकिन अपना पूरा नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया था हर्ष पटेल जी ने। दूसरा सवाल है विश्वकर्मा जी से, सत्यार्थ प्रकाश में गुरुकुल पर विस्तार पूर्वक है। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा विश्वा जी, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए। फिर चेतन सपारिया जी ने सवाल पूछा था शायद, के बाद है एक सवाल पूछा निधि आर्या ने, 6 अप्रैल में आप उड़ा रहे हैं। ओके, ये गौतम जी के लिए होगा क्वेश्चन। चेतन सपारिया पूछ रहे हैं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होगा ना? नहीं, हमने क्वेश्चन किताब में से ही उठाए हैं, या आउट ऑफ सिलेबस या। ठीक है, तो मैंने चैट में जितने सवाल थे वो पूछ लिए। अगर किसी को और सवाल है या किसी को लिंक चाहिए, किसी को अगर व्हाट्सएप पे अगर कुछ सवाल पूछने हैं या फिर आपको रजिस्टर करना है, गौतम खट्टर से बात करनी है, ये सारे लिंक्स मैंने इस चैट में दे दिए। गौतम खट्टर जी ने अपने पीए का नंबर भी भेज दिया है, तो जिसको अगर जुड़ना है। और लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग सब जुड़े, आप लोग ने अपना समय दिया, धन्यवाद। आशा है कि अगर आप वाशी नवी मुंबई में 29 और 30 मार्च का आर्य समाज का 150वां कार्यक्रम है, अगर आप वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और गौतम खट्टर जी और आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े विद्वान आने वाले हैं। तो आशा है कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, इस एग्जाम को दें। और इस एग्जाम की डेट है, इस पे है ये 19 अप्रैल का एग्जाम है, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। तो आप प्लीज आप लोग रजिस्टर कीजिए और अपना जो फ्री अपना कोर्स मटेरियल है इसके थ्रू जाइए और अच्छे से आप परीक्षा दीजिए। ठीक है जी, अगर किसी को और कोई सवाल नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? मैं थोड़ा लेट जुड़ी, कृपया बता दीजिए। जी, मैं आपके लिए चैट बॉक्स में लिंक फिर से भेज देता हूँ। तो वो लिंक कॉपी हो जाएगा? हाँ, वो लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपको एक्सेस, आपको रजिस्ट्रेशन के उस पर ले जाएगा। तो मैंने लिंक भेज दिया ग्रुप चैट पे, आप उस पे धन्यवाद। चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सिलेबस भी इसी लिंक से मिल जाएगा? हाँ जी, सिलेबस जो आपने बोला ना, हाँ वो इसी लिंक हाँ से मिलेगा क्या? जी जी जी, अगर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सुंदर सवाल पूछा है, तो एक बार मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप हाँ बताना। जी जी ठीक है, तो मैंने जो ग्रुप चैट पे लिंक भेजा है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। फोन पे भी खोलोगे, अगर फोन पे आपने लिंक क्लिक किया है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। कंप्यूटर पे लिंक क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट खुलती है और यहाँ पे जैसे देखो ये सिलेबस है, यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 हमने समोलास का डिटेल लिख दिया है। एग्जाम मीडियम दे दिया है। ड्यूरेशन 1 आवर है, बट 3 लेवल्स के लिए थोड़ा ड्यूरेशन अलग है। और देखिए ये सिलेबस है यहाँ पे, इसमें आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा, बट ये आपके वीडियोस हो गए। ये सब ये अपना सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास, तीसरा समोल्लास, चौथा समोल्लास, 5वां। ठीक है, तो ये करते करते ये सारे समोल्लास पे है। और रेफरेंस बुक्स हमने दे रखी है यहाँ पे। सत्यार्थ प्रकाश ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है और एग्जाम स्टार्ट होती है 19 अप्रैल को। तो किसी को अगर एग्जाम ट्राई करना है तो हमने एक डेमो क्विज डाल रखा है यहाँ पे, तो आप डेमो क्विज दे सकते हैं। हमने डेमो स्टार्टिंग में हमारे सब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको दिखाया डेमो क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है। इसका कोई मार्क्स नहीं होगा। ये जो एग्जाम मेन एग्जाम है 19 अप्रैल को,
ये 3 लेवल में बटा हुआ है और ये सिर्फ 19 अप्रैल को ही खुलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी है? हाँ जी, 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। हमने एकदम छोटा सा अमाउंट रखा है ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो सके। ठीक है जी, धन्यवाद जी। और किसी को कोई सवाल? सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? मैंने रजिस्ट्रेशन की लिंक ग्रुप चैट में भेज दी है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उधर ऑप्शन आएगा कि आपको रजिस्टर करना है और 100 रुपए का शुल्क है उस पर। ओके जी हाँ। ठीक है जी, ओके। तो अगर और किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम इस मीटिंग का एंड करते हैं। और आप सभी का बहुत धन्यवाद और कि आप सब जुड़े अपना समय निकाल के। एंड अगर आपको ये अपने ग्रुप्स में प्रमोट करना है तो आप तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो जिसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के चैनल पे हमने इसकी डिटेल्स पोस्ट की हैं, इसका पोस्टर पोस्ट किया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पोस्टर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोन नंबर मैं एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ व्हाट्सएप में। अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। एक सेकंड। तो अगर डायरेक्ट अगर चाहिए पोस्ट करने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा है आप सभी अपना योगदान देंगे और इस परीक्षा को सफल करेंगे। ठीक है जी, सभी को नमस्ते।